नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। ये आज बात कर लेते हैं जो कर्नाटका आयुष है उसमें जो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस हैं। मैं गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आप देखोगे कि कर्नाटका के अंदर जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं, प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस, उनमें भी स्टेट कोटा सीट रहती है जिनकी फीस बहुत कम होती है स्टेट कोटा सीट की। लेकिन मैं आज अभी आपको आपके सामने बात करूंगा गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की, जो कि प्योरली गवर्नमेंट है। इनकी फीस लगभग 25,000 के आसपास रहती है, 2-4-500 रुपए ऊपर नीचे। इनका पूरा का पूरा शेड्यूल आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी एंड आपको कितने रैंक तक 2025 में सीट मिलेगी, 2024 में कितने रैंक तक सीट मिली थी। कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि सीट किस तरीके से यहाँ मिलती है। देखो, जो जीएम कैटेगरी लिखी है, ये जीएम कैटेगरी मतलब जनरल होता है। इसके बाद आती है 2A 2B, इसके बाद 3A 3B और कैटेगरी 1। ये सारी की सारी ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती हैं कर्नाटका के अंदर। देन आएगा एससी, फिर आएगा एसटी। इसमें भी एससी में एससी जनरल, एससी कन्नड़ा और एससी रूरल, ये 3 हो जाते हैं जो कि हर एक में आएगा। जैसे कैटेगरी 1 में जनरल आएगा, कैटेगरी 1 के अंदर कन्नड़ा आएगा, कैटेगरी 1 के अंदर रूरल आएगा। इसके बाद एक हैदराबाद कर्नाटका कोटा भी यहाँ पे लगता है, हैदराबाद कर्नाटका कोटा। तो इसके लिए कुछ सिलेक्टेड रीजन है कर्नाटका का जिसको हैदराबाद कर्नाटका का कोटा मिलता है। ये यहाँ पे रिजर्वेशन का मोटा मोटा एक स्प्लिट है, जिसको ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ रिजर्वेशन मिलता है। अब जो जीएम रिजर्वेशन होता है वो लगभग 40% रिजर्वेशन होता है। जो 2A रिजर्वेशन होता है ये 15% रिजर्वेशन होता है। एससी कोटे को 17% रिजर्वेशन दिया गया है, ये 17% हो जाएगा। और एसटी कोटे को लगभग 7% का रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा जो 2B 3A 3B है, इनको 4% 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। जो 2B कैटेगरी है यहाँ पे ओबीसी के अंदर, ये 4% इसको रिजर्वेशन दिया है। ये टोटल मुस्लिम माइनॉरिटीज जो हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्व है, मतलब मुस्लिम माइनॉरिटीज को ये पूरा का पूरा रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो मैं बेसिकली जो मेन रिजर्वेशन है उनको डिस्कस करूंगा, जो भी आप लोगों को सामने दिख रहे हैं। जीएम 2A एससी और एसटी, इसमें भी ये पूरी की पूरी जो जनरल की कट ऑफ है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे 2A जनरल जो होगा, अब इसके बाद 2A कन्नड़ा भी होगा और 2A रूरल भी होगा। तो ये जो कट ऑफ आपके सामने है, ये 2A जनरल की कट ऑफ है। टोटल 4 गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हैं सिर्फ यहाँ पे, 4 गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज। इसकी 85% सीट स्टेट कोटे से फिल होती हैं और 15% सीट जो जाती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं। अभी जो मैं आप लोगों के सामने कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, ये 85% जो सीट रहेंगी वो स्टेट कोटे की कट ऑफ है। इसके बाद वीडियो के अंत में 15% जो ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलती हैं उनकी भी कट ऑफ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नीट 2025 की काउंसलिंग वाली जर्नी में एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जीएएमसीबी बैंगलोर, बैंगलोर का कॉलेज है ये, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, बैंगलोर में सिचुएटेड है। बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग रहता है, इसलिए यहाँ की आपको कट ऑफ सबसे हाई मिलेगी। जनरल कैंडिडेट को 95,924 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में सीट मिल गई थी। 2A ओबीसी 1,06,234, एससी ये सब जनरल ही है, जनरल कंसीडर करना है इसको, 2,59,297, एसटी 2,10,287 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। जीएमसीएम मैसूर की जब बात करते तो 1,27,234 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में सीट मिल गई थी। 2A ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1,28,483 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। एससी कोटे की बात करें तो 2,59,398 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। एंड एसटी कोटे की बात करें तो 2,50,174 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये जो मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखा रहा हूं, ये मोस्टली कट ऑफ राउंड 2 या मॉप अप राउंड की है, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड की है। इसके बाद बहुत सारे राउंड हुए थे, बट गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ज्यादा बचती नहीं है, 1 या 2 सीट खाली होती रहती हैं, उसी में जाके बच्चे लेते छोड़ते रहते हैं। So that data cannot be considered the considerable data which is round 2 and mop up round. That is why I just took this data and I am giving reference here for that data only. One more important announcement.
करियर सपोर्ट नीट ऑफर्स पेड काउंसलिंग सपोर्ट, पेड counseling support. You can text in this career support NEET helpline number and you can get the brochure for paid counseling support if you want paid counseling support. We cover each and everything with respect to NEET. Let it be MBBS, BDS, IUS, veterinary, whatever the medical courses are there, we cover all that and we offer paid counseling. We have the cheapest plan for paid counseling. You reach out to our team member and you get the brochure, enroll for paid counseling. We will do all counseling for you. Again come back to next colleges. आगे देख लेते हैं कौन से कॉलेजेस हैं। टीजीए एमसीबी बेलारी, बेलारी का कॉलेज है। जीएम जनरल कोटे से 99,692 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। 2A ओबीसी 1,27,129 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एससी कोटे से 2,48,516 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एसटी कोटे से 2,36,092 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। जीए एमसीएस शिवमोगा 1,19,450 की क्लोजिंग रैंक पे जीएम जनरल कैटेगरी को सीट मिली थी। 2A ओबीसी 1,29,720 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी कोटे से 2,89,518 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी एंड एसटी कोटे से 2,66,137 की क्लोजिंग रैंक पे सीट 2024 में मिल गई थी। When we talk about 2025, if you have more than 5,000 plus rank, whatever cutoff I discussed here, if you have 4 to 5,000 plus rank in 2025, you have the most chances, you have maximum chances to get seat in government BAMS college in Bangalore. अब मैं डिस्कस करूंगा 2025 का जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ था। ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है। 15% जो सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं उसका कट ऑफ है। ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको सीट चाहिए और कर्नाटका से आपको BAMS करना है तो आपको AA CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। AA CCC की काउंसलिंग, ये काउंसलिंग करियर सपोर्ट नीट की टीम प्रोवाइड करेगी। आप पेड ब्रोचर में एनरोल, पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले लो, आपकी सारी काउंसलिंग करा दी जाए। जो डेटा अवेलेबल था वो डेटा मैंने लिया है, जो एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट आ रखी है AA CCC से, उससे डेटा निकाला है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जीए एमसीबी बैंगलोर जनरल कैटेगरी 62,632 की क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस 59,804 की क्लोजिंग रैंक, ओबीसी 86,743 की क्लोजिंग रैंक, एससी कैटेगरी 2,09,968 की क्लोजिंग रैंक एंड एसटी कैटेगरी 2,03,246 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में सीट मिल गई थी। 2025 की अगर हम बात करें और आपसे बात करें ऑल इंडिया कोटा की, तो लगभग अगर आपके पास 3,000 रैंक भी प्लस में है, अप में है इस साल, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, आपको यहाँ पे सीट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। जीए एमसीएम मैसूर जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी को 78,535 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे को 71,987 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को 85,390 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी कैटेगरी के बच्चे को 2,58,765 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली एंड एसटी कैटेगरी के बच्चे को 2,57,765 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये पूरा का पूरा डेटा 2024 का डेटा है। आप लोग ये देख रहे हो कि कर्नाटका में जो भी कॉलेज है, आयुष कॉलेजेस, यहाँ पे जो ये लोग एकेडमिक्स में फोकस करते हैं ना, और यहाँ पे जो बाकी सारी चीजें अवेलेबिलिटी हैं, इंफ्रा, एकेडमिक्स, पंचकर्मा, ये सारे इन कॉलेजेस में टॉप लेवल के हैं। इसलिए आप लोग देख रहे हो कि यहाँ की जो कट ऑफ है ना, जनरल कोटे की भी, ऑल इंडिया कोटे की, वो काफी हाई दिखेगी आपको। तो अगर आप BAMS करने का प्लान कर रहे हो तो आप इन कॉलेजेस को भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो। एक तो आपको बेंगलोर में पढ़ने का मौका मिलेगा, बेंगलोर अच्छा सिटी है, इसीलिए ये हाई डिमांडिंग कॉलेजेस भी रहते हैं। आगे के 2 कॉलेज और हैं, TGA MCB बेल्लारी जनरल कोटे से 87,600 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ नहीं। ओबीसी कैटेगरी से 87,971 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी कैटेगरी से 2,29,232 की क्लोजिंग रैंक पे सीट 2024 में मिल गई थी। GAMCH शिवमोगा का कॉलेज है। ईडब्ल्यूएस 82,188 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी 90,096 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी कैटेगरी 2,51,500 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये पूरा का पूरा मैंने आपको 2024 का ऑथेंटिक डेटा दिया है,
ये कहीं से ऐसा नहीं कि डमी उठा लिया हो, पूरा का पूरा ऑफिशियल साइट का डेटा है, आप लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसी के आसपास आपकी 2 से 3,000 रैंक प्लस में आती है इस बार, फिर भी आप लोग चाह रहे हो कि आपको कर्नाटका से बीएमएस करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो इन 4 के 4 कॉलेजेस में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कर्नाटका में, जो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी वेरियस टाइप्स की सीट रहती है। वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मैं मोटा मोटा एक बता देता हूँ। वहां पे क्या होता है, स्टेट कोटा सीट रहेगी, फिर ऑल इंडिया कोटा सीट रहेगी, ये प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, याद रखना। फिर एक मैनेजमेंट कोटा रहता है, एक रहता है एनआरआई कोटा। तो ये जैसे जैसे आपका कोटा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे फीस चेंज होती जाएगी। स्टेट कोटा की फीस लगभग 75,000, ऑल इंडिया कोटा के लगभग 2.5 लाख, इसके बाद मैनेजमेंट कोटा के लगभग 4.5 लाख एंड एनआरआई कोटा के लगभग 6-6.5 लाख के आसपास पर ईयर की फीस पड़ती है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, कर्नाटका से ही बीटेक करना है, आप कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट हो, करियर सपोर्ट नीड की हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके कंप्लीट डिटेल ले लो। हम लोग पूरी की पूरी आयुष काउंसलिंग आपकी करवाएंगे और आपके रैंक के बेस पे जो बेस्ट कॉलेज आपके लिए बन रहा होगा वो आपको आपकी काउंसलिंग के बेसिस पे या मैनेजमेंट कोटा से सीट मिल जाएगी। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।